हेलो भाई लोग, मैं हूं गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इससे पहले के वीडियो में मैं आपके लिए लाया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था 1 से लेकर 25 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो इस पार्ट में मैं फिर से एक बार लाया हूँ 1 से लेकर 25 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और इसे देखने के लिए हमें स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो लो हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला वन वर्ड है ब्रोवरी, और ब्रोवरी का मतलब होता है शराब की भट्टी। ब्रोवरी हम उसे कहते हैं जहाँ शराब बनाई जाती है। वैसी जगह जहाँ शराब बनाई जाती है उसे ब्रोवरी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा दूसरा वन वर्ड है मिंट, और मिंट का मतलब होता है टकसाल। टकसाल हम उसे कहते हैं जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। मतलब वैसी जगह जहाँ सिक्के बनाने का काम होता है उसे हम मिंट या टकसाल कहते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देखिए, इमेज में सिक्के ही सिक्के हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है बैचलर, और बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। कुंवारा हम वैसे लड़कों को कहते हैं जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। आप इमेज में देखिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, क्यों, है ना। ये हैं साउथ के कॉमेडियन सुपरस्टार ब्रह्मानंदन। मैंने इनकी इमेज बस इसलिए लगाई है क्योंकि ये अपनी हर फिल्म में कहते हैं कि मैं बैचलर हूँ, तो इसलिए मैंने इन्हें चुना है। ये एक्चुअल में बैचलर हैं भी। आगे चलते हैं, है ना। हमारा अगला वन वर्ड है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है कुंवारी। कुंवारी हम वैसी लड़की को कहते हैं जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। आप इमेज को देखिए, आप इमेज में एक लड़की को देख रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लड़की कुंवारी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है मैट्रिमोनी, और मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह योग्य। विवाह योग्य हम उसे कहते हैं जिसका विवाह के लायक उम्र हो चुका है, तो उसे मैट्रिमोनी या विवाह योग्य कहते हैं। आप इमेज को देखिए, हालांकि ये इमेज पिछला वाला इमेज ही है। इस इमेज में जिस लड़की को दिखाया गया है उसकी भी उम्र विवाह योग्य ही है, तो इसीलिए मैंने सेम इमेज का यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है नियोगेमिस्ट, और नियोगेमिस्ट का मतलब होता है नवविवाहित। नवविवाहित हम उसे कहते हैं जिसकी अभी अभी शादी हुई है। आप इमेज देखिए, इसमें स्त्री और एक पुरुष दोनों की अभी अभी शादी हुई है। हम ऐसे ही जोड़े को नियोगेमिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। अविवाहित हम उसे कहते हैं जिसकी शादी ना हुई हो या फिर जिसने शादी ना की हो, इसलिए सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। आप इमेज देखिए, आप सलमान खान को देख रहे हैं। सलमान खान अब 55 वर्ष के हो चुके हैं, पर अब तक इन्होंने शादी नहीं की, इसलिए हम इन्हें अविवाहित बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है विवाह द्वेषी। विवाह द्वेषी हम उसे कहते हैं जो शादियों से दूर भागता है। शादी के नाम से जिसके पसीने छूट जाते हैं उन्हें हम मिसोगेमिस्ट या विवाह द्वेषी कहते हैं। आप इमेज देखिए, आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दूल्हा दुल्हन को छोड़कर भाग रहा है या दूल्हा शादी से भाग रहा है। हमारा अगला वन वर्ड है हिसोनिस्ट, और हिसोनिस्ट का मतलब होता है पुरातनवादी। हम पुरातनवादी उसे कहते हैं जिसे नई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जो नई चीज़ों से दूर भागता है उसे हम हिसोनिस्ट या पुरातनवादी कहते हैं। एक्चुअल में हिसोनिस्ट के रिगार्डिंग मुझे कुछ खास इमेज मिला नहीं, तो इसलिए मैंने घड़ी के इमेज को लगा दिया जो कि समय को शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है असेटिक। असेटिक का मतलब होता है तपस्वी। तपस्वी हम उसे कहते हैं जो अपना सारा जीवन तप और ध्यान में ही बिता देता है।
उसे हम असेटिक या तपस्वी कहते हैं। आप इमेज देखिए, आपको कई सारे तपस्वी दिख रहे होंगे जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। इन्हें ही हम असेटिक या तपस्वी कहते हैं। अगला, हमारा अगला वन वर्ड है रिक्ल्यूज। और रिक्ल्यूज का मतलब होता है एकांतवासी। एकांतवासी हम उसे कहते हैं जो बिल्कुल अकेला रहता है। आप इमेज देखिए, आप एक तांत्रिक को देख सकते हैं। ऐसे लोग हमेशा अकेला ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये हमेशा तंत्र और मंत्र में लगे रहते हैं और इनकी बाहरी दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को हम लोग रिक्ल्यूज कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी हम उसे बोलते हैं जो लोगों को भूत का या पिशाच का डर दिखा के पैसे ऐंठते हैं। आप इमेज को देखिए, आप इमेज में एक तांत्रिक को देख रहे हैं। मैं सबों के बारे में तो नहीं बोल सकता, पर अब तक मैंने जितने भी तांत्रिकों को देखा है वे सब के सब पाखंडी थे। उनका काम ही होता है लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसा ऐंठना। वो लोगों को बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर इस भूत का साया है, इस प्रेत का साया है, या फिर तुम्हारे घर के ऊपर इस भूत या इस प्रेत का साया है, तो तुम्हें इसके लिए सिद्धि करवानी होगी या फिर झड़वाना होगा वगैरह वगैरह। ये ऐसा ही करके सबों से पैसे ऐंठते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है जीनोसाइड। और जीनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार हम उसे कहते हैं जहाँ किसी एक ही स्थान पर बहुत सारे लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई हो, उसे हम जीनोसाइड कहते हैं। आप इमेज देखिए, आप नरमुंड देख रहे हैं। ये इतने सारे नरमुंड हैं जो खुद गवाही दे रहे हैं कि कभी यहाँ पर जीनोसाइड हुआ था। बहुत डरावना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है पैट्रिसाइड। और पैट्रिसाइड का मतलब होता है पितृहत्या। ठीक है, हम पितृहत्या उसे कहते हैं जो अपने पिता की हत्या करता है। आप इमेज देखिए, इमेज में एक व्यक्ति अपने पिता की जान लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लोगों को पैट्रिसाइड या पितृहत्या कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है रेजिसाइड। और रेजिसाइड का मतलब होता है नृपहत्या। रेजिसाइड हम उसे कहते हैं जो अपने राजा की हत्या करता है। नृप का मतलब होता है राजा। आप इमेज देखिए, एक आदमी एक कटा हुआ सर लेके खड़ा है, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि इसने अपनी राजा की हत्या कर दी है और यह सबों को दिखाने के लिए सर को लेके घूम रहा है। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या। सोरोरिसाइड हम उसे कहते हैं जो अपनी बहन की हत्या कर देता है। आप इमेज देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ खास इमेज मिला नहीं, तो मैंने आपसे झगड़े का इमेज लगा दिया है ना। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है माट्रिसाइड। और माट्रिसाइड का मतलब होता है मातृहत्या। माट्रिसाइड हम उसे कहते हैं जो अपनी माँ की हत्या कर देता है, उसे हम लोग माट्रिसाइड कहते हैं। आप इमेज देखिए, एक व्यक्ति अपनी माँ पर खंजर से वार कर रहा है। ऐसे ही लोगों को माट्रिसाइड कहते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है इन्फेंटिसाइड। और इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। हम इन्फेंटिसाइड उसे बोलते हैं जो किसी नवजात शिशु की हत्या कर देता है। आप इमेज देखिए, आप इमेज में देख रहे हैं कि कैसे एक आदमी एक छोटे से बच्चे को किसी ऊंचे स्थान से फेंक के मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही लोगों को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। होमिसाइड उसे कहते हैं जो किसी मानव की हत्या कर देता है। आप इमेज देखिए, कैसे एक आदमी दूसरे आदमी पर पीछे से हत्या की नीयत से वार कर रहा है। ऐसे ही लोगों को हम होमिसाइड कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है यूक्सोरिसाइड।
और यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी हत्या। यूक्सोरिसाइड हम उसे कहते हैं जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। आप इमेज देखिए कैसे एक आदमी अपनी सोई हुई पत्नी पर चाकू से वार कर रहा है। ऐसे ही लोगों को यूक्सोरिसाइड कहते हैं। आगे चलते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है सुइसाइड, और सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। सुइसाइड हम उसे कहते हैं जो अपने आप की हत्या कर लेता है या फिर अपने आप की जान ले लेता है। हम अक्सर न्यूज़ पे ऐसी खबरें ज़रूर सुनते और देखते हैं कि आज टीवी एक्टर ने या फिर आज किसी बॉलीवुड स्टार ने सुइसाइड किया है। आप इमेज को देखिए, इसमें एक आदमी फांसी लगाता हुआ दिख रहा है। मतलब जब भी लोग बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं तो अक्सर ये गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमारा अगला वन वर्ड है फ्रैट्रिसाइड, और फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या। फ्रैट्रिसाइड हम उसे कहते हैं जो अपनी भाई की हत्या कर देता है। देखिए मुझे इसका भी इमेज नहीं मिला, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। हमारा अगला वन वर्ड है फिलिसाइड, और फिलिसाइड का मतलब होता है बच्चों की हत्या। फिलिसाइड हम उसे कहते हैं जो बच्चों की हत्या करता है। ऐसे लोग बिना किसी वजह के केवल अपने आनंद के लिए छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देते हैं। हम ऐसे लोगों को फिलिसाइड कहते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा अगला वन वर्ड है हर्पेटिसाइड, और हर्पेटिसाइड का मतलब होता है सांप की हत्या। हर्पेटिसाइड हम उसे कहते हैं जो सांपों की हत्या करता है। आपने अपने आसपास से ज़रूर देखा होगा कि अगर किसी के घर में सांप निकल आए तो उसे मार ही दिया जाता है। ऐसे लोगों को हर्पेटिसाइड कहते हैं। आप इमेज देखिए, इसमें सांप को पकाया जा रहा है। यह तस्वीर निश्चित तौर पर चीन की होगी। वे लोग हर चीज़ खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वन वर्ड है स्लटर, और स्लटर का मतलब होता है पशु हत्या। स्लटर हम उसे कहते हैं जहाँ पर केवल खाने के लिए पशुओं को मारा जाता है। आप इमेज देखिए, इसमें पशुओं को मार कर कैसे लटकाया गया है, फिर इसे बाज़ार में बेचा जाएगा। ऐसे ही हम स्लटर या पशु हत्या कहते हैं। देखिए एक्चुअल में ये इमेज मेरे पास रंगीन इमेज भी था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक था, तो इसलिए मैंने वो इमेज नहीं लगाया। ओह, ये एक्चुअल में बहुत खतरनाक इमेज होता है। आगे चलते हैं। ओह, तो देखिए हमारा 1 से लेकर 25 तक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लें, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला वन वर्ड है ब्रोवरी। ब्रोवरी का मतलब होता है शराब की भट्टी। दूसरा मिंट, मिंट का मतलब टकसाल। तीसरा बैचलर, बैचलर का मतलब कुंवारा। अगला स्पिंस्टर, स्पिंस्टर का मतलब कुंवारी। मैट्रिमोनी, मैट्रिमोनी का मतलब होता है विवाह योग्य। न्यूगेमिस्ट, न्यूगेमिस्ट का मतलब होता है नवविवाहित, ठीक है। सेलिबेट, सेलिबेट का मतलब होता है अविवाहित। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट का मतलब होता है विवाह द्वेषी, ठीक है। हिसोनिस्ट, हिसोनिस्ट का मतलब होता है पुरातनवादी, ठीक है। फिर उसका एस्टिक, एस्टिक का मतलब होता है तपस्वी। आगे रिक्ल्यूज, रिक्ल्यूज का मतलब होता है एकांतवासी, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आता है हेरिटिक का मतलब होता है पाखंडी। जीनोसाइड का मतलब कुल हत्या या फिर संहार। पैट्रिसाइड का मतलब होता है पितृ हत्या। रेजिसाइड का मतलब होता है नृप हत्या। सोरोरिसाइड का मतलब होता है बहन हत्या। मार्टिसाइड का मतलब होता है मातृ हत्या। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है शिशु हत्या। होमिसाइड का मतलब होता है मानव हत्या। यूक्सोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी हत्या, पत्नी की हत्या या फिर अपने गर्लफ्रेंड की हत्या। आगे सुइसाइड, सुइसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। फैट्रिसाइड, फैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रातृ हत्या, मतलब अपने भाई की हत्या, ठीक है। फिलिसाइड, फिलिसाइड का मतलब होता है बच्चों की हत्या। अगला है हर्पेटिसाइड,
हर्पेटिसाइड का मतलब होता है सांप की हत्या। स्लटर का मतलब होता है पशु हत्या, है ना। तो चलिए, तो आज का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है। ये सबसे ज़रूरी है। मैंने इसमें जितने भी इमेजेस के यूज किए हैं वो सब के सब मैंने गूगल से डाउनलोड मारे हैं। सो थैंक यू गूगल इमेज डाउनलोड देने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर के लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।